Good morning, beta. In previous video, we have seen that combustion. What is combustion? It is a chemical process in which substance react with oxygen to produce heat and light. ओके बेटा, इट इज ए केमिकल प्रोसेस. कंबसन एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न होता है और फिर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है बेटा. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव सीन, व्हाट आर द कंडीशंस. कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड. कंडीशन से पहले जो एक मेन चीज है इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या है बेटा, वो हम उस पर पहले बात करते हैं. इग्निशन टेम्परेचर समझने के लिए जस्ट टेल मी, सपोज 60 मार्क्स का आपका एग्जाम है बेटा. कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का. व्हाट विल बी द पासिंग मार्क. पासिंग मार्क विल बी 20 मार्क्स. ओके, सो 20 मार्क्स विल बी पासिंग. सो क्या बोलेंगे, लोवेस्ट मार्क्स जिसपे हम पास हो सकते हैं वो है आपका 20. मिनिमम 20 मार्क्स you have to score for passing a exam. minimum 20, but more than 20 हुआ तो suppose 20 to 23 तो भी आप पास ही है. but lowest at least minimum you have to score 20. ये इतना बेसिक चीज आपको पता है. अब इस पे उसी से रिलेटेड थोड़ा इसको भी कनेक्ट करते हैं. इग्निशन टेम्परेचर इज ए लोवेस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न हो. जैसे आपको मिनिमम 20 चाहिए पास होने के लिए, तो ऐसे इसको मिनिमम कितना चाहिए बर्न होने के लिए टेम्परेचर को, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर. उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो बर्न होगा, उससे ज्यादा मार्क्स हुआ तो आप पास भी हो गए. सिमिलर बेटा. सो इग्निशन टेम्परेचर को हम कैसे बोलेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर at which substance catch fire. Substance catch fire. A minimum temperature at which substance catches fire. कम से कम इतना टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज को आग लग सके, बर्न हो सके, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर. सिंपल एग्जांपल लो, आप एक पेपर ले लो, उसको बर्न करो, बर्न हो रहा है. अब उसी पेपर को अगर हम वेट कर लें, गीला कर लें, फिर बर्न करें, क्या सेम टेम्परेचर पे दोनों बर्न होगा? नो. अब वो गीला हो गया, इसका मतलब उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. मींस ड्राई पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है और दूसरा पेपर का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो गया. सो इग्निशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, वुड, प्लास्टिक, एनीथिंग अगर हम बर्न करेंगे सबको एक ही टेम्परेचर पे हम बर्न नहीं करते बेटा. सबका अलग अलग है. कोई 10 डिग्री, कोई 20 डिग्री, कोई 100 डिग्री, कोई 20 डिग्री, 30, 50, ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न होगा. बट लोवेस्ट कम से कम कितने पे बर्न हो रहा है, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके बेटा. नाउ अगेन हमने क्या देखा था, कंडीशंस. अगर कोई भी चीज बर्न हो रहा है बेटा, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है फॉर कंबसन. इफ कंबसन इज टेकिंग प्लेस देयर, सो व्हाट आर द कंडीशंस. देयर आर 3 कंडीशंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द 3 कंडीशन, मतलब व्हाट आर द कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबसन. देयर आर 3 कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबसन. फर्स्ट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. इफ यू आर बर्निंग समथिंग यू हैव टू सब्सटेंस आपके पास नहीं होगा तो बर्न कैसे होगा. तो बर्न किस चीज को करेंगे हम, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सेकेंड सपोर्टर. सपोर्टर की जगह पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऑक्सीजन.
सपोर्टर मीन्स ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न। थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अटेनमेंट मीन्स उतना टेम्परेचर उसका पहुंचना चाहिए, उस लेवल तक रीच होना चाहिए। अटेनमेंट का मतलब ये है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर इट्स मीन दैट आई हैव ए सब्सटेंस, सपोज कैंडल, एंड इसको बर्न करना है मीन्स आई हैव सब्सटेंस, सब्सटेंस हो गया, ऑक्सीजन चाहिए, एटमॉस्फेयर से मिल गया। अब नाउ माचिस लाइटर लेकर के हम उतना टेम्परेचर उसको देंगे जितने पे वो बर्न हो सके। तो कोई भी कंबसन होने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इसको आप ध्यान रखना, बुक में भी दिया है, वहां से देख लेना। ओके बेटा, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एंड विदाउट इग्निशन टेम्परेचर मींस प्रोवाइडिंग जितना लोएस्ट है कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकता। अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन आपको समझ में आ गया, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंबसन। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन भी अलग अलग टाइप के, कुछ चीजें बहुत जल्दी बर्न हो जाता है बेटा, किसी को टाइम लगता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, टाइप्स ऑफ कंबसन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबसन। फर्स्ट वन इज रैपिड कंबसन बेटा। फर्स्ट क्या है? रैपिड। वन बाय वन देखते चलते। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंबसन। One is rapid combustion. It is given in textbook as well. Please read. Rapid combustion बेटा। Rapid combustion means what? Rapid word का मतलब क्या समझ में आ रहा है बेटा? Some substances catch fire very quickly. जो सबस्टेंस बहुत जल्दी बर्न हो जाए, ऐसे कंबसन को हम रैपिड कंबसन बोलते हैं। Some substances catch fire very quickly. Such type of combustion is known as rapid combustion. तो कैसे डिफाइन करोगे? Rapid combustion is a combustion in which substance catch fire very quickly. Understood बेटा? इस कंबसन में सब्सटेंस क्या है? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी इसमें फायर लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबसन। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ब्रॉट नियर अ गैस बर्नर। आप एक मैच स्टिक लेकर के जाइए। मैच स्टिक को जैसे हम स्टोव और गैस के पास लेके जाते हैं बेटा, एलपीजी जो हम घर पे खाना बनाते हैं, उस गैस के पास अगर आप लाइटर से थोड़ा भी करो तुरंत बर्न हो जाता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है और उसको फायर लगने में बहुत कम टाइम लगता है। अंडरस्टूड बेटा? रैपिड कंबसन इज अ कंबसन इन विच सब्सटेंस कैच फायर वेरी क्विकली। तो इसका सीधा एग्जांपल आप बोल सकते हो बेटा, जो घर पे हम गैस सिलेंडर बर्न करते हैं, वहां पे अगर हम मैच स्टिक को लेके जाएंगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है। बट यही चीज अगर आपको वुड दिया जाए, लकड़ी दिया जाए बर्न करने के लिए, तो हो सकता है एक मैच स्टिक में आपका बर्न बिना आपको 2-3 मैच स्टिक लगे। सो फर्स्ट वन इज रैपिड कंबसन, अ कंबसन इन विच सब्सटेंस कैच फायर वेरी क्विकली। फॉर एग्जांपल बर्निंग अ एलपीजी सिलेंडर गैस। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबसन। नेक्स्ट कंबसन इज बेटा स्पॉन्टेनियस कंबसन। इन स्पॉन्टेनियस कंबसन भी क्या होता है बेटा? सम सब्सटेंस कैच फायर ऑन देयर ओन। जैसे मतलब इसको हमें बर्न करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ में आया? हमने मेटल्स लेसन में बात किया था, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्यों? क्योंकि जैसे उसको हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे वो अपने आप बर्न होने लगेगा, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ वाटर वेपर एंड एयर वेरी क्विकली। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, उससे वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और इसलिए वो बर्न हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस कंबसन भी वही कंबसन है इन विच सब्सटेंस
catch fire on their own when they exposed to air. Such combustion is called spontaneous combustion. It's mean that बेटा हमें इसमें माचिस और लाइटर समथिंग यूज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने पे तुरंत बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ जाता है. तो फॉर एग्जांपल आप इसमें बता सकते हो क्या, सोडियम का एग्जांपल दे सकते हो, पोटेशियम का एग्जांपल दे सकते हो. ओके बेटा. सो स्पॉन्टेनियस कंबशन इज अ कंबशन इन विच सब्सटेंस कैच फायर by their own when they exposed to air. Some substances catch fire on their own by exposing in a air, means without any support of candle, matchstick or lighter. When combustible substance or some substances expose in the air, it catch fire by own without supporter of candle or matchstick. Spontaneous combustion is a combustion in which substance catch fire on their own when they expose to air. Substance को जब हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो वो अपने आप तुरंत ही फायर पकड़ लेता है विदाउट सपोर्ट ऑफ मैचस्टिक एंड लाइटर. That type of combustion is known as spontaneous combustion. For example, sodium, phosphorus burns spontaneously, means बहुत fast when they expose to air. And in rapid combustion beta, substance catch fire very quickly. And in spontaneous combustion, yes, it is like a rapid combustion, but without any support. When it is exposed in air, by their own they catch fire. That's the difference between rapid and spontaneous combustion. Last combustion beta, one more type, that is explosion. Third type of combustion is explosion. एक्सप्लोजन कंबशन में क्या होता है बेटा, इस कंबशन में क्या होता है, इसको जब हम बर्न करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है. जैसे फायर क्रैक्स, जब हम पटाखे फोड़ते हैं समथिंग, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है प्लस साउंड प्रोड्यूस होता है. दैट इज काउंटर इन एक्सप्लोजन. सो सम सब्सटेंस बर्न विथ अ इवोल्यूशन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड loud sound is counted in a explosion. Explosion is a types of combustion in which substance burn with evolution of tremendous amount of heat, means lot of amount of heat as well as light and loud sound. तो इसके एग्जाम्पल में आप बता सकते हो बेटा क्या, when crackers are ignited, जब हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं, पटाखे को बर्न करते हैं, तो at that time heat, light and sound, all three things are produced. Understood बेटा? तो I'm repeating all three combustion. First, rapid combustion. Rapid combustion is a combustion in which substance catch fire very quickly. For example, when you brought a lighter near to the gas stove or gas burner, it catch fire very quickly. And in a spontaneous combustion, a combustion in which substance catch fire on their own without any support. For example, sodium and potassium, phosphorus, sodium, potassium, when these substance brought or exposed in the air, they catch fire on their own without any support of matchstick or candle. And in the explosion is a type of combustion in which substance burn with evolution of lot of amount of heat, light and sound. For example, when you burn a crackers. Understood beta? So these are the types of combustion. In next video we will see that how to control fire. जब combustion होगा तो fire होगा, तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उस पर बात करेंगे बेटा.